डीडी सेट 2024 इस बार पहली बार डिप्लोमा से डिग्री में अगर आपको एडमिशन लेना है कोई भी यूनिवर्सिटी के अंदर, वो चाहे गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, गुजरात की कोई भी यूनिवर्सिटी में लेना है, चाहे आपने इस बार डिप्लोमा पास आउट करने वाला हो या फिर लास्ट कोई भी ईयर ने डिप्लोमा पास आउट किया हो, चाहे आप गुजरात से हो या फिर बाहर कहीं से भी हो, तो डीडी सेट की एग्जामिनेशन आपके लिए बहुत कंपलसरी है। अब एमसीक्यू की एग्जामिनेशन आपने कहीं पे पहले नहीं दी है, पहली बार एमसीक्यू की एग्जामिनेशन आई है, उसमें भी 4 सब्जेक्ट है, उसमें भी नेगेटिव मार्किंग है और उसमें भी प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट से आपको सब करना है, क्योंकि 6 सेमेस्टर भी आपका कंटिन्यू है और शायद आगे के कोई भी बैकलॉग भी होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि आपको किस तरीके से डील करनी है। दिमाग में सवाल भी आता होगा कि मैं ये स्ट्रेटेजी आपको बता पा रहा हूं, लेकिन मुझे कितना एक्सपीरियंस है। तो मैं आपको पहले तो क्लियर कर दूं कि लास्ट 8 ईयर से मैं गांधीनगर के अंदर 11-12 के बच्चों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, जिसमें आपको पता ही होगा गुड सेट का एग्जामिनेशन था, जेडब्ल्यू और नीट का एग्जामिनेशन भी थोड़े साल पहले इंट्रोड्यूस कर दिया गया। हमारे बच्चे गांधीनगर के अंदर गुड सेट और नीट और जेईई जैसे एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं, कभी कभी तो गांधीनगर में टॉप 5 में भी आ जाते हैं। बहुत बड़ी कंपटीशन रहती है कोचिंग इंडस्ट्री में भी, लेकिन उसमें भी बच्चे अच्छा रिजल्ट लाते हैं। और मैं 2010 से इंजीनियरिंग के बच्चों को तो पढ़ा रहा हूं, लेकिन उसमें कोई एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम कभी नहीं होती थी, इसलिए मैंने आपको 11-12 का एग्जामिनेशन दिया। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सब कुछ प्रॉपर क्लियर करूंगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो अच्छे से देखना, और चैनल पे नए तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि डीडी सेट की आने वाली सभी अपडेट्स और लाइव सेशन जो फ्री ऑफ कॉस्ट यहां से होने वाले हैं उसकी भी अपडेट आपको मिलती रहे। सो यस दोस्तों, माई सेल्फ प्रियेश पटेल, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है प्रियेश विद्यापीठ यूट्यूब चैनल के ऊपर। सबसे पहले बेटा समझ लीजिए कि ये कोई ऐसी गेम नहीं है कि आप लास्ट 15 दिन में अच्छा रिजल्ट ला दोगे, या फिर ये कोई ऐसी एग्जामिनेशन नहीं है जिसमें आप कुछ भी टिक करके आए आपके मार्क्स आ जाएंगे। ये इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि यहां पे नेगेटिव मार्किंग है और एक क्वेश्चन का 2 मार्क है, और नेगेटिव जब होगा तो 2 तो जाएगा ही जाएगा, 0.5 और जाएगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग बहुत बड़ा है। 0.5 मतलब बहुत बड़ी वैल्यू होती है, छोड़ के आओगे तो भी 2 मार्क जाएगा। अच्छी कॉलेज में लेना है तो बहुत मेरिट में आगे आना पड़ेगा। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि दूसरी ब्रांच वाले बच्चे, मान लो आप कंप्यूटर आईटी में हो तो उसमें कंपटीशन ज्यादा होगी, क्योंकि दूसरी ब्रांच वाले बच्चे भी कंप्यूटर आईटी में इस बार तो आएंगे। आपका 5th और 6th सेमेस्टर का रिजल्ट यहां पे काउंट नहीं होने वाला है, ओनली डीडी सेट के एग्जामिनेशन के बेस पे, एमसीक्यू के एग्जामिनेशन के बेस पे आपका यहां पे एडमिशन होने वाला है। तो दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि सर मैं क्या पढूं, कौन सा मटेरियल पढूं, कितने एमसीक्यू सॉल्व करूं, कितना कंसेप्ट क्लियर करूं, केमिस्ट्री के 3 चैप्टर है वो तो मैं छोड़ के जाने वाला हूं। तो बेटा पहले तो मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं कि आपको प्लानिंग के मुताबिक मेहनत करनी पड़ेगी, कि भाई आपको हर एक वीक का एक गोल बनाना पड़ेगा कि भाई ये वीक के अंदर मैं इतनी चीजें करूंगा, वो कंपलसरी करनी है। और संडे को आपको कोई अच्छे प्लेटफॉर्म की टेस्ट सीरीज बाय कर लो, या फिर कोई जगह पे आप कोर्स में जुड़े हो, चाहे हमारे कोर्स में कहीं पे भी हो, तो उसकी एक संडे प्रॉपर एग्जामिनेशन दो। एग्जामिनेशन से पता क्या चलेगा कि भाई आपको कितना आता है, आपने जो पढ़ा वो आपको क्या आया, उसमें थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो आपको पता चला, आप उसके साथ डील कर पाए। उसके लिए ये एमसीक्यू बेस, और ये एमसीक्यू बेस एग्जामिनेशन प्रॉपर होनी चाहिए, मतलब सॉफ्टवेयर के अंदर होनी चाहिए, तो ही आपको क्लियर आइडिया आएगा, है ना। कोई प्लेटफॉर्म आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देता है, भाई लिख लो टेस्ट, खुद से चेक कर लो, तो उसमें मजा नहीं आएगा। प्रॉपर प्लानिंग के साथ पीडीएफ अगर आपको मिलेगी तो आपको पता चल पाएगा कि भाई आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो ये यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज भी है कि भाई आप एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट दो, टिक करो, सबमिट करवाओ, तुरंत रिजल्ट आ जाए। आप सबको पता है कि अगर आपने कोई अच्छा प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया है तो उसमें ऐसे ही एग्जामिनेशन होती है, जैसे हमारे प्लेटफॉर्म पे हम ऐसे ही एग्जामिनेशन लेते हैं, आपको प्यार से क्वेश्चन आता है, 4 ऑप्शन आते हैं, टिक करना है, सेव नेक्स्ट, टाइमिंग चलता रहता है, प्रॉपर एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है। सबमिट करते हो तुरंत ही आपको रिजल्ट जनरेट करके मिल जाता है, कितने मार्क आए, आपका कौन सा नंबर आया, सब कुछ मिल जाता है। तो ऐसी आपको एग्जामिनेशन देनी पड़ेगी। अब यहाँ पे खास समझना, आपको मान लो कि कोई सब्जेक्ट आपने पकड़ा, कोई सब्जेक्ट के अंदर एक टॉपिक आपने पकड़ा। मैं अगर फिजिक्स की बात करूं तो मैं एरर की बात करता हूं, चलो। तो आपको क्या करना है, ध्यान से समझना। एरर्स मतलब बेटा क्या था, त्रुटि। आपको क्या करना है, सीधे इसके एमसीक्यू सॉल्व करने नहीं बैठने हैं बेटा, पहले इसका फंडा क्लियर कर लेना है। आप बोलोगे सर डिप्लोमा में तो आ गया था, भाई समझ लिया, आपको आता है, मैं मानता हूं आपको आता है, तो भी समझने के लिए कितना मिनट लगेगा, 2-3 मिनट। एक बार उसको रिवाइज कर लो, साथ में जितने भी इक्वेशंस बनते हैं उसकी खुद की नोट्स बनाते जाओ। इक्वेशन की आप खुद की नोट्स बनाते जाओ, जो आपको लास्ट मोमेंट पे बहुत काम में आने वाली है। एंड मोमेंट पे अगर आप मान लो कोई भी कोर्स में हो तो क्या पूरा सब नहीं देखने जाओगे, वो इक्वेशन की नोट्स आपको काम में आएगी बेटा।
तो आप इक्वेशन की प्यार सी एक नोट्स बना लो जो आपको रिवीजन के टाइम आपकी खुद की नोट्स होगी तो रिवीजन करने में इजी रहेगा। अभी आपके पास टाइम है, सब कुछ कर सकते हो, एंड मोमेंट पे बेटा इतना टाइम नहीं बचेगा। अब अगर आप मुझे आपका बड़ा भाई मानते हो तो मैं आपको जो बताऊं आप उसको फॉलो करना। मैं हमारे 11-12 के बच्चों को नीट, जेडबल और गुजसेट में अच्छा रिजल्ट लाए उसके लिए हर बार प्रॉपर मेहनत करवाता हूं। आप यूट्यूब पे भी देख पाओगे, गुजसेट की एग्जाम आएगी तो यहाँ पे फ्री सेशंस चलेंगे और एमसीक्यू के ही चलते हैं। तो हम बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस देते हैं कि भाई तेरे को रिजल्ट कैसे लाना है। तो यही गाइडेंस उन लोगों को भी मिलता है, उन लोगों को भी एडमिशन के लिए वो एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट है, आपको भी एडमिशन के लिए ये एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट है। तो भाई महत्व तो सबका सेम ही है, उसमें भी नेगेटिव मार्किंग है, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है, उसमें भी एक अच्छा सा सिलेबस है, आपको भी एक अच्छा सा सिलेबस प्रोवाइड किया गया है। तो ये सब कुछ बेटा आपको प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा। नोट्स बनाओ। एरर्स का आप थ्योरी पढ़ लिए, सबसे पहले फंडा क्लियर कर लिए, उसमें से जितने भी इक्वेशंस आते हैं उसकी नोट्स बना लिए। हमने मान लो कि आप हमारे प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो तो हमने उसके अंदर सम सॉल्व करवाए, थोड़े बहुत सम लगा लिए, हमने उसमें बोला भी है कि यहाँ से एमसीक्यू आ सकते हैं, आज वो एमसीक्यू कर लिए। उतना करने के बाद अगर मटेरियल प्रोवाइड किया है, हम मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो मटेरियल के एमसीक्यू सॉल्व कर लीजिए, है ना। अब यहाँ पे सवाल आता है कि सर कितने एमसीक्यू सॉल्व करें, नंबर ऑफ एमसीक्यू। तो देखो एक टॉपिक के 300-400 एमसीक्यू सॉल्व करने की कोई जरूरत, मैं आपको कोई डेटा दे दूं 10, उसका एवरेज निकालना हो, इसमें आता है एवरेज निकालने का पहला ही, है ना, मीन निकालने का। तो 10 डेटा दूं, उसका आप मीन निकालो। दूसरा एक सवाल दिया उसमें और 8 डेटा दिए हैं, उसका बेटा आपने मीन निकाल लिया, मान लो इतना आपने कर लिया, लॉजिक समझना, इतना आपने कर लिया। अब मुझे ये बताओ, अब मुझे एक क्लियर बताओ कि आपको और 5 सवाल करने की क्या जरूरत है ना। सेम टू सेम तो फंडा है, तो मीन आपने 2 सम के निकाले, 5 के निकालोगे, 15 के निकालोगे, आंसर तो बेटा कोई चेंज नहीं होने वाले। तो 2 सम कर लो, दैट्स इट, फंडा पता चल गया, मीन निकालना है, बात खत्म। इतना आपको बेटा यहाँ पे करना है। इतना अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो आपका काम यहाँ पे तमाम हो जाता है। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, खास सुनते जाना, मैं 1 बाय 1 सारी चीजें लेता जाऊंगा। इतना आपने कर लिया, फिर संडे की अच्छे से टेस्ट दे दो, उसमें भी 1-2 सवाल और नए आएंगे, उसको लगा लिया। अगर आपके आंसर आ जाते हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस इतना भर भर के आ जाएगा, इतना भर भर के आ जाएगा कि आपका काम तमाम हो जाएगा। क्लियर। अब मटेरियल की बात आती है, कितना करना चाहिए। मैं यहां से ले लूं, वहां से ले लूं, कोई एक बुक पकड़ लो, या फिर कोई प्लेटफॉर्म पे हो तो वो लोग जितना एमसीक्यू करवाते हैं उतने करो। यहां से मैं इस प्लेटफॉर्म का ये मटेरियल उठा लूं, यहां से ये बुक की पीडीएफ उठा लूं, यहां से ये पीडीएफ उठा लूं, यहां से ये पीडीएफ उठा लूं, सब कुछ मैं इकट्ठा कर लूं, फिर करूं कुछ नहीं, बस देखता रहूं और खुश हो जाओ, आय हाय मारी पासे કેટલું બધું મટીરીયલ પડ્યું છે, મોજે દરિયા। એવું ના હોય ना। 4 अलग अलग मटेरियल सॉल्व करवानी जगह, खास सुनना, 4 अलग अलग मटेरियल सॉल्व करने की जगह पे एक मटेरियल पकड़ लीजिए, उसको 10 बार सॉल्व कीजिए, है ना। 4 अलग अलग मटेरियल पकड़ोगे, एक बार सॉल्व करोगे, उससे अच्छा है एक मटेरियल पकड़ के। हम जेडबल नीट में बच्चों को यही बोलते हैं, एक बुक को 1000 बार करिए, इतना रिवीजन करिए कि कोई दिक्कत ही कभी ना आए। तो यहाँ पे रिवीजन बहुत है, तो एक आप मान लो कि एक टॉपिक है तो एक टॉपिक में तो आप ओ मैंने तो आवड़ी गई, बीजा लगा हुआ है एमसीक्यू, मजा आई है। पर जरा चारों सब्जेक्ट इकट्ठा आएंगे, उतना सब आएगा तो कैसे याद रहेगा, वो आपको यहाँ पे करना है। तो है ना, सब कुछ इकट्ठा करने में ना पड़िए, प्रॉपर प्लानिंग के साथ प्रॉपर मेहनत करिए, और इसमें रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मान लो हमारे यहाँ पे हम कैसे करवाते हैं, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। हम हर वीक में एक टॉपिक पकड़ते हैं, हर एक सब्जेक्ट का, वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, है ना। दूसरे वीक में दूसरे टॉपिक, तीसरे वीक में तीसरा टॉपिक, फिर जैसे ये मंथ खत्म होगा, नेक्स्ट मंथ आएगा तो एक मेगा टेस्ट आएगी, फुल सिलेबस मतलब जितना पहले महीने में हुआ है वो पूरा सिलेबस कवर करके, जैसे आपका पेपर होने वाला है ना 25 क्वेश्चन का, ऐसे पूरा सिलेबस का पूरा पेपर आएगा, मतलब आपका रिवीजन हो गया। तो ऐसे प्रॉपर प्लानिंग के साथ मेहनत करनी चाहिए, उस मेहनत से ही आप अच्छा रिजल्ट ला पाओगे, है ना। एक साथ सब कुछ सर दे दो, अरे भाई सब कुछ दई दઈએ, પણ એટલું બધું કરવાની હજી જો આપણી પાસે जनवरी थोड़ा बाकी है, फरवरी है और मार्च की 15 तक भी आप आपका सिलेबस कवर अप कर लेते हो तो 20 दिन तो आप रिवीजन और पूरे बाकी टेस्ट, है ना, टोटल आपके 100 क्वेश्चन है, 200 मार्क की आप टेस्ट भी दे दो, है ना, 10 मिनिमम टेस्ट दे देते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप अच्छे से हो जाएगा। उतना ही इनफ है, क्योंकि सामने 6 सेमेस्टर को भी ध्यान रखना है, उसमें शायद एटी गेटी ना आ जाए, वरना एडमिशन भी नहीं होगा। समझे लॉजिक, एक समझो आप कि इसमें जोरदार मेहनत करी और सामने 6 सेमेस्टर छूट गया और उसमें एटी गेटी आ गई तो क्या करेगी, बोलो। तो ऐसे आपको प्रॉपर मेहनत करनी है कि भाई 6 सेमेस्टर को भी संभालना है, या फिर आगे की कोई एटी गेटी है उसको भी संभालना है, और ये भी साथ में करना है। वो थोड़ा कम होगा चलेगा, लेकिन ये थोड़ा कम हो ऐसा नहीं चलेगा, लेकिन उसको थोड़ा कम करने में एटी गेटी ना आ जाए, वो भी बेटा आपको ध्यान रखना है।
तो ये सारी चीजें दिमाग में रखते हुए आपको प्रॉपर एमसीक्यू की प्रिपरेशन करनी चाहिए। अगर आपको हमारे कोर्स में भी जुड़ना है तो हमारा कोर्स ऑलरेडी 1 महीने से शुरू हो चुका है, 3 टेस्ट खत्म हो चुकी है, 4 वीक का काम खत्म हो चुका है। इस वीक में नेक्स्ट टेस्ट भी होने वाली है संडे को। लेकिन आप बोलोगे कि सर मैं अभी ज्वाइन करता हूं तो मैं कैसे ज्वाइन कर सकता हूं? तो देखो मैं एक सिंपल आपको दिखा देता हूं, आपको उसको प्रॉपर फॉलो करना है। हमने कोर्स ही ऐसा डिजाइन किया है कि आप कोई भी वीक में ज्वाइन करोगे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। आप कोई भी वीक में ज्वाइन करोगे तो आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। देखो मैं आपको कोर्स दिखाता हूँ, आपको हमारी एप्लीकेशन प्रियसर विद्यापीठ में चले जाना है। प्रियसर विद्यापीठ में आप जाओगे, DDCET सर्च करना है, खाली DDCET सर्च करोगे तो आपको हमारा कोर्स आ जाएगा। उसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें है हमने रखा है टेस्ट प्लानर। उस टेस्ट प्लानर को फॉलो करना है। ये टेस्ट प्लानर को आप चेक करोगे, यहां से तो ये ओपन नहीं होगा क्योंकि बाय करने का बुला रहा है, हमने लॉगिन नहीं किया मेरे नंबर से, इसलिए ये टेस्ट प्लानर आपको फॉलो करना है। उसमें वीक 1 में जो टेस्ट है, मान लो वीक 1 में टेस्ट है, उसका सिलेबस लिखा है उतना कर लो, फिर वो टेस्ट आप दे दो। ऐसा जरूरी नहीं कि संडे को ही दो, मान लो उतना आपने 3 दिन में कवर कर दिया तो 3 दिन के बाद आप टेस्ट दे दो, फिर दूसरे वीक का पकड़ो, फिर तीसरे वीक का पकड़ो। ऐसे करते करते आप हमारे साथ पहुंच जाओगे। अगर नहीं भी पहुंचते, हमसे लेट भी चल रहे हो तो भी आपको दिक्कत नहीं है। साथ में हमने दूसरी 1-2 चीज इसमें ऐड करी है, लाइव क्लास शेड्यूल। लाइव क्लास का शेड्यूल इसमें आ चुका है ना। 2-3 लेक्चर यूट्यूब पे होंगे, बाकी के सारे लेक्चर एप्लीकेशन में होंगे। हर वीक में ऐसा चलेगा, दो यूट्यूब और एप्लीकेशन दोनों के लेक्चर्स में हम अलग अलग पढ़ाएंगे ताकि आपका भी रिवीजन हो। यूट्यूब के सेशन एप्लीकेशन में ऐड हो जाएंगे, एप्लीकेशन के सेशन यूट्यूब पे ऐड नहीं होंगे। क्लियर? तो एप्लीकेशन वाले बच्चों को कोर्स बाय किया उसको बेनिफिट मिलना चाहिए। साथ में खास यहाँ पे ही टेस्ट होती है, 3 टेस्ट हो चुकी है, एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होती है, तुरंत आपको रिजल्ट मिल जाता है, बहुत मजा आता है बच्चों को, है ना। और टेस्ट में कोई डाउट आता है तो बच्चों हमें डायरेक्ट पूछ सकते हैं। जैसे डायरेक्ट पूछना है तो टीचर्स के नंबर भी यहाँ पे रखे, है ना। डाउट हेल्पलाइन में सारे टीचर्स के नंबर। और एक बेनिफिट हमारे प्लेटफॉर्म का क्या है, फिजिक्स मैं पढ़ाता हूँ, जो मैं 11th-12th में फिजिक्स पढ़ाता हूँ। इंग्लिश भूमि मैडम पढ़ाते हैं, जो 8 से लेकर के 12 में इंग्लिश पढ़ाते हैं सब्जेक्ट्स। केमिस्ट्री जतिन सर पढ़ाते हैं, जो 8 से लेकर के 12 में केमिस्ट्री ही पढ़ाते हैं। और बाकी बचा मैथ्स, जो आकाश सर पढ़ाते हैं, जो डिप्लोमा का मैथ्स पढ़ाते हैं और 11th-12th में हमारे साथ मैथ्स पढ़ाते हैं। मतलब वही टीम के वही बंदे रखे हैं जो उसके ब्रांच में सब्जेक्ट्स पढ़ाते हूं। ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट 3 टीचर ने पढ़ा, 2 सब्जेक्ट एक टीचर ने पढ़ा दिए, 3 सब्जेक्ट एक टीचर ने पढ़ा दिए। ऐसा तो भाई हमको भी करना आता है, मुझे मैथ्स भी आता है, मुझे फिजिक्स भी आता है, तो भी मैंने मैथ्स क्यों नहीं पढ़ाया? क्योंकि आकाश सर इतने सालों से डिप्लोमा के बच्चों को मैथ्स पढ़ाते आए हैं, अच्छा रिजल्ट जनरेट करके आए हैं। 11th-12th में भी आकाश सर मैथ्स पढ़ाते, तो उनका नॉलेज मेरे से ज्यादा है। ठीक है, सीधी बात है, उसमें कोई नहीं। हाँ, डिग्री का मैथ्स मैं पढ़ाता हूँ तो डिग्री का अगर कंटेंट होता तो वो मैं ही पढ़ाता, उसमें नॉलेज मेरा उनसे ज्यादा है। अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री के 3 चैप्टर की, वो मेरे को भी आते हैं क्योंकि 10th के, लेकिन केमिस्ट्री टीचर जो पढ़ाते हैं उनका नॉलेज उससे ज्यादा है, मुझसे ज्यादा है, तो वो पढ़ाता है। तो ऐसा प्लेटफॉर्म आपको पकड़ना है जिसके अंदर एक सब्जेक्ट का एक टीचर प्रॉपर आपको पढ़ाता हो, क्योंकि उसमें छोटी छोटी बातें होती है वो टीचर को ही पता होती है, कैसे भी खत्म करने में कोई मजा नहीं है। तो यहाँ पे हर एक टीचर के नंबर रहते हैं, आप कभी भी उनसे कॉल पे बात कर सकते हो, डाउट भी पूछ सकते हो। और देखो हर एक फोल्डर वाइज सब कुछ काम प्रॉपर चलता है ना। डेमो लेक्चर्स भी हमने रखे। आप ऐसा सोचो कि सर डेमो लेक्चर मेरे को कहां से देखने के, तो यहाँ से आप डेमो लेक्चर चेक कर लो, सारे ओपन ही है, डेमो लेक्चर ओपन रहेंगे, आप डेमो लेक्चर्स देख लो। हमने फिजिक्स के भी रखे हैं, इंग्लिश के भी रखे हैं, मैथ्स के भी रखे, केमिस्ट्री के भी रखे। डेमो देख लो, उसकी पीडीएफ देख लो, फिर आप आपका डिसीजन ले सकते हो। 8 मंथ की हम वैलिडिटी यहाँ पे देते हैं, प्यार से आप 8 मंथ के तक यूज करो। 8 मंथ तो जरूरी भी नहीं पड़ेगी। और हमारे रिजल्ट भी यहाँ पे हमने रखे, कैसे कोर्स को यूज करना ये भी अलग से वीडियो बना के हमने रखा है। सब कुछ इसके अंदर रखा हुआ है और धीरे धीरे सब कुछ ऐड भी हो रहा है। मैथ्स के अंदर मोस्ट प्रोबेबली सब कुछ ऐड हो चुका है। इंग्लिश में 40% ही अब बाकी है। फिजिक्स के अंदर पहला चैप्टर खत्म हो चुका है, दूसरा अब शुरू हो जाएगा, इस वीक में दूसरा भी खत्म हो जाएगा। और केमिस्ट्री 2 वीक में खत्म कर देगी। 3 चैप्टर है, टीचर ने बोला 2 वीक में केमिस्ट्री निपटा देंगे। तो बेटा प्रॉपर तरीके से अब आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी प्लेटफॉर्म पे ज्वाइंट हो जाओ, अच्छे से मेहनत करो तो ही रिजल्ट बनेगा, है ना। और जो एक्सपीरियंस वाले टीचर है, जो इस फील्ड में है, उनसे गाइडेंस लेना है ना। ऐसे तैसे कोई भी टीचर कोई भी फील्ड में, उससे गाइडेंस बेटा नहीं लेना है। ये आपके एडमिशन का सवाल है ना। यहाँ पे आप 2000 एमसीक्यू सॉल्व करोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप 200 एमसीक्यू भी सॉल्व करोगे, लेकिन अच्छे से सॉल्व करोगे तो पेपर में जैसा एमसीक्यू आएगा वो आपसे हो जाएगा। क्योंकि पेपर में किस लेवल का एमसीक्यू आता है वो भी पता होना जरूरी है ना। ऐसे ही कोई भी एमसीक्यू उठा लिया, सॉल्व कर लिया, ऐसे एग्जाम क्लियर नहीं होगी। तो अब बहुत कुछ चल रहा है मार्केट के अंदर, सो इसलिए मेरे को लगा कि आपको मैं गाइड करूं और आप अच्छे से इसकी प्रिपरेशन शुरू करो। आप वरना एंड मोमेंट पे ऐसा ना लगे कि भाई वांच्યું तो घणું બધું પણ आवड्યું कશું नहीं। अभी भी आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए डीडी सेट के बारे में, कोर्स लो ना लो वो अलग बात है बेटा। हमारा मेन एम तो है कि आपको गाइड करें, है ना। वो हम गाइड ऑलवेज फ्री ऑफ कॉस्ट ही करते हैं। डीडी सेट के लिए डिप्लोमा टू डिग्री जब आपका एडमिशन होगा तो पूरा गाइडेंस हम फ्री में ही देंगे। यहाँ से मैं खुद आपके आंसर करूंगा, फोन पे, व्हाट्सएप पे, सब जगह पे। तो वो तो लाइफ टाइम हम
पहले भी करते थे, आज भी करेंगे, नेक्स्ट टाइम भी करेंगे। तो डीडी सेट के बारे में बेटा आपको कोई भी डाउट हो, एनी टाइम आप कॉल कर सकते हो। क्लियर? ये नंबर पे 50% चांस है मैं उठाऊंगा, 50% चांस है हमारे असिस्टेंट उठाएंगे। उनको ऐसा बोलने का कि डीडी सेट के बारे में प्रिय सर से बात करनी, तो वो बोलेंगे कि आपको सामने से कॉल आ जाएगा, फिर मेरे पास होगे तो मुझसे बात करवा लेंगे, क्योंकि हमारे ऑफलाइन क्लासेस भी चलते हैं तो हम उसमें भी कभी कभी बिजी रहते हैं, तो कॉल ना भी उठे, लेकिन सामने से आपको कॉल आ भी जाएगा और असिस्टेंट उठाएगा तो मैं आपसे बात कर भी लूंगा। तो इस नंबर पे बेटा आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए एनी टाइम मतलब रात के 9 बजे से पहले और सुबह 9 बजे के बाद आप कॉल कर सकते हो, आपको प्रॉपर आंसर मिल जाएगा। तो घबराना नहीं है, हमारी पूरी टीम आपके साथ है। ऑनलाइन भी फ्री सेशन इस वीक से ही शुरू हो जाने वाले हैं, तो सब जगह पे आपके लिए बहुत कुछ बटने वाला है, तो साथ मिलकर अच्छे से एग्जाम को फोड़ना है। अभी भी कोई भी टॉपिक आपको पता ना चल रहा हो कि सर इसको कैसे करें, इसके साथ में हम कैसे डील करें, तो कमेंट करना, उसका भी हम सेपरेट वीडियो बना के आपके लिए शेयर कर देंगे। सो ये वीडियो आपके सभी फ्रेंड्स में शेयर करें, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करें। व्हाट्सएप ग्रुप बनाया डीडी सेट का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक है, ज्वाइन कर लेना ताकि लाइव सेशन की अपडेट यहाँ पे आती रहेगी। बाय बाय, टेक केयर।